अंधेरे का शहर। अजीब निमंत्रण। नील एक प्रसिद्ध पत्रकार था जो हमेशा नई और रहस्यमय कहानियों की तलाश में रहता था। एक दिन उसे एक अनजान स्रोत से निमंत्रण मिला। निमंत्रण में लिखा था कि उसे धारावली नामक एक छोटे शहर में आकर वहां के रहस्यों की जांच करनी चाहिए। नील को यह निमंत्रण अजीब लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। धारावली का सफर। नील ने अपनी कार में यात्रा शुरू की और धारावली की ओर निकल पड़ा। रास्ता घना और सुनसान था। जैसे जैसे वह धारावली के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब सा था। शहर में प्रवेश करते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने देखा कि शहर में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा था। रहस्यमय लोग। धारावली एक बेहद शांत और पुराना शहर था। वहां के लोग अजीब और डरे हुए दिख रहे थे। नील ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे सीधे जवाब नहीं दे रहा था। सबकी नजरें भयभीत और रहस्यमय थीं। नील ने एक पुराने होटल में ठहरने का निर्णय लिया। होटल में अजीब घटनाएं। होटल भी बेहद पुराना और वीरान था। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजे की चिड़चिड़ाहट, कभी किसी के कदमों की आवाज। नील ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि कुछ लोग एक अजीब रस्म कर रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वे किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे हों। एक रहस्यमय महिला से मुलाकात। अगले दिन नील की मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम रेखा था। रेखा ने नील को बताया कि शहर में एक भयानक श्राप है। यहाँ कई साल पहले एक अमीर जमींदार ने अपनी हवस पूरी करने के लिए एक मासूम लड़की की बलि दी थी। उस लड़की की आत्मा आज भी शहर में भटक रही है और हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। श्राप का इतिहास। रेखा ने नील को बताया कि शहर के पुरखों ने उस जमींदार को सजा देने की कोशिश की थी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। अंत में उस लड़की की आत्मा ने खुद को श्रापित कर लिया और कसम खाई कि जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तब तक शहर के लोग शापित रहेंगे। आत्मा का सामना। नील ने रेखा की बातों को ध्यान से सुना और यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रात होते ही उसने आत्मा से मिलने का प्रयास किया। उसने वही रस्म दोहराई जो उसने पिछली रात देखी थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और सामने एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। नील ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल चीख रही थी। आत्मा का प्रकोप। नील ने आत्मा से पूछा कि वह क्या चाहती है। आत्मा ने कहा कि उसे केवल न्याय चाहिए। नील ने आत्मा को विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा और उसे न्याय दिलाएगा। आत्मा ने नील को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। न्याय की खोज। नील ने अगले कुछ दिनों में शहर के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उसने पुराने दस्तावेज और पुस्तकों को पढ़ा और अंत में उस जमींदार का पता लगाया जिसने वह अपराध किया था। नील ने शहर के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सच बताया। अंत का संघर्ष। शहर के लोगों ने नील की बातों पर विश्वास किया और उस जमींदार की संपत्ति को जलाकर उसके पापों का प्रायश्चित किया। जैसे ही आग की लपटें उठीं, आत्मा प्रकट हुई और उसने नील को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अब उसे शांति मिल गई है और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई। नई शुरुआत। धारावली के लोग अब एक नई शुरुआत कर सकते थे। नील ने इस घटना से यह सीखा कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम सच तक पहुंच सकें। नील ने अपने अखबार में इस घटना को छापा और यह कहानी पूरे देश में फैल गई। अब धारावली का नाम न केवल उसके शापित इतिहास के लिए बल्कि उसके साहसी निवासियों के लिए भी जाना जाता था। शांति का आगमन। कुछ महीनों बाद धारावली पूरी तरह से बदल चुका था। लोग अब शांति से रह रहे थे और उनका भय समाप्त हो चुका था। नील को धारावली से एक और निमंत्रण मिला। इस बार यह निमंत्रण एक समारोह का था जिसमें नील को सम्मानित किया जाना था। नील ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया और धारावली वापस लौट आया। वहां के लोग उसे एक हीरो की तरह मान रहे थे। आत्मा की आखिरी इच्छा। समारोह के दौरान नील को रेखा ने एक और बुलाया। उसने नील को बताया कि आत्मा की एक आखिरी इच्छा थी जिसे पूरा करना अभी बाकी था। आत्मा चाहती थी कि उसकी अस्थियां सही तरीके से विसर्जित की जाए ताकि उसे पूर्ण मुक्ति मिल सके। नील ने इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। अंतिम अनुष्ठान। रेखा और नील ने
आत्मा की अस्थियां इकट्ठी की और उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित किया। इस अनुष्ठान के दौरान नील ने एक बार फिर आत्मा को देखा, लेकिन इस बार वह शांत और संतुष्ट दिख रही थी। आत्मा ने नील को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा सुखी रहे। धारावली का पुनर्जन्म। इस अंतिम अनुष्ठान के बाद धारावली ने एक नए युग में प्रवेश किया। शहर ने खुद को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया और लोग दूर दूर से इस अद्वितीय स्थान को देखने आने लगे। नील ने धारावली के लोगों के साथ मिलकर एक संग्रहालय भी स्थापित किया, जिसमें शहर की पुरानी और रहस्यमय कहानियों को संजोया गया। नील की वापसी। नील ने धारावली से विदा ली और वापस अपने शहर लौट आया। उसने इस पूरे अनुभव को एक किताब में लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। नील को इस किताब के लिए कई पुरस्कार मिले और वह अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अंधेरे का शहर। हालांकि धारावली अब एक शांत और खुशहाल शहर बन चुका था, लेकिन उसकी पुरानी कहानियां और रहस्य हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुके थे। नील ने अपनी किताब का नाम अंधेरे का शहर रखा, जिसने न केवल उस समय के भयावह अनुभवों को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे साहस और विश्वास से किसी भी शाप को मिटाया जा सकता है। अंत। नील की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर का सामना करना और सच्चाई की खोज करना कभी कभी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। धारावली की आत्मा को शांति मिल गई और नील को एक नई पहचान। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है।